छपरा के परसा में रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध, लोगों ने लगाए लालू यादव के नारे। परसा में आयोजित रैली में हुटिंग के दौरान बोले नीतीश, वोट नहीं देना तो मत दो लेकिन शोर मत मचाओ। नीतीश कुमार के मंच पर मौजूद रहीं चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय, पांव छूकर ऐश्वर्या ने आशीर्वाद लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बिहार में बीजेपी का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। पटना के पालीगंज में आरजेडी और कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ, भाकपा माले की तुलना कोरोना महामारी से की। योगी ने कहा, भारत तेरे टुकड़े गैंग को आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन था, इनका इरादा आतंकवाद को और अलगाववाद को फैलाना है। बिहार की धरती पर सीएम योगी ने मोदी और नीतीश सरकार के विकास के काम गिनाए। कहा, 12 करोड़ गरीबों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। योगी ने कहा, इमरान दुनिया के सामने जताते हैं चिंता, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। भोजपुर की रैली में योगी का बयान, यूपी में बिहार के मजदूरों को मेहमानों की तरह रखा। सीएम योगी का आरजेडी पर हमला, कहा जिन लोगों ने मवेशियों का चारा खाया उनसे आप रोजगार की क्या उम्मीद करेंगे। राहुल और ओवैसी पर योगी का हल्ला बोल, कहा जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं क्या वो देश हित की बात करेंगे। भोजपुर में आरजेडी पर योगी का हमला, कहा 1990 का नारा दोहरा रहे हैं, 15 साल मिला तो कुछ नहीं किया। भोजपुर में राजनाथ सिंह की भी रैली, बीजेपी जेडीयू को बताया सचिन और सहवाग की जोड़ी। राहुल गांधी पर रक्षा मंत्री का हल्ला बोल, चीन पर कुछ लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, चीन को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। बिहार के बेतिया में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरी हुंकार, कहा 2014 से पहले सिर्फ धर्म और जाति का बोलबाला था, मोदी के बाद बदली भारतीय राजनीति। नड्डा ने कहा, मोदी राज में बिहार में 14 मेडिकल कॉलेज, 60 साल से एक ही मेडिकल कॉलेज के भरोसे था बिहार। नड्डा ने आरजेडी के पोस्टर से लालू के गायब होने का मुद्दा उठाया, कहा लालू से याद आएगा लालटेन का युग। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर चप्पल फेंके जाने का मुद्दा उठाया, कहा भाकपा माले को टिकट दिए जाने से उन्हीं के कार्यकर्ता नाराज हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा क्या चीन से एग्रीमेंट के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ होती है बयानबाजी। बिहार के भोजपुर में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का विरोध, लोगों ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेस ने बदलाव पत्र 2020 जारी किया, कहा किसानों का कर्ज माफ होगा और बिजली का बिल हाफ। कांग्रेस का कृषि कानून पर हल्ला बोल, कहा सत्ता में आने के बाद काले कृषि कानून को खारिज करेंगे। बदलाव पत्र को लेकर बिहार की जनता को सोनिया का लेटर, कहा बिहार को खोया हुआ गर्व वापस दिलाएंगे। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी, बिहारी फर्स्ट का नारा। चिराग ने कहा, विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करने से पहले 4 लाख लोगों के सुझाव दिए। एलजेपी ने आरजेडी और जेडीयू पर निशाना लगाया, कहा शिक्षा और रोजगार को लेकर बिहार से पलायन जारी, सत्ता में आने पर पलायन रोकेंगे। नीतीश सत्ता में आते हैं तो राज्य हारेगा, मुख्यमंत्री की सोच युवा विरोधी है। चुनाव प्रचार से पहले चिराग ने अपनी मां का आशीर्वाद दिया, पैर छूकर उन्हें विजन डॉक्यूमेंट सौंपा। चुनावी रैलियों में कोरोना से लापरवाही पर चुनाव आयोग सख्त एडवाइजरी जारी, कोविड गाइडलाइंस के पालन की हिदायत। 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के बीच होगी मंत्री स्तर की बातचीत, दिल्ली में मेजबानी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आएंगे भारत, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर से मिलेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम मुद्दों पर मंथन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, विजयदशमी से पहले मिलेगा दिवाली बोनस। एक किश्त में सीधे अकाउंट में होगा ट्रांसफर, 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ का बोनस। मोदी सरकार ने अहम फैसले पर लगाई मुहर, अब जम्मू कश्मीर में होगा जिला पंचायत चुनाव। मोदी कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को दी मंजूरी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जम्मू कश्मीर में सत्ता चंद लोगों के पास थी, अब आम जनता को हक मिलेगा। कोलकाता में पूजा पंडाल में कल दोपहर प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन, 294 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगा संदेश। एकनाथ खड़से ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, कहा व्यक्तिगत कारणों की वजह से पार्टी छोड़ी। खड़से के इस्तीफे पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया, कहा सही समय आने पर बोलूंगा। अभद्र टिप्पणी पर बुरे घिरे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, 48 घंटे में चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। राजस्थान में 60 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाईवे का होगा निर्माण, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कम। फारूक अब्दुल्ला से फिर ईडी की पूछताछ, 5 घंटे तक पूछताछ चली। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक्शन पर एनसी का प्रस्ताव, पार्टी नेताओं ने एक्शन की निंदा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई सीनियर आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया, 3 अधिकारियों को एडीजी रैंक मिली। त्योहारों के दौरान नहीं बढ़ेगा ट्रेनों का किराए के बारे में फैलाई जा रही है अफवाह। गुजरात के अहमदाबाद में बढ़े प्याज के दाम, भारी बारिश की वजह से फसलों के खराब होने से प्याज के दामों में बढ़ोतरी। प्याज की बढ़ती कीमत रोकने के लिए प्याज आयात के नियमों में ढील, बफर स्टॉक से ज्यादा प्याज की बाजार में होगी आपूर्ति। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल हुए, राज्य में पुलिस के काम की सराहना की। सीएम योगी ने महिला कांस्टेबल्स के साथ की वर्चुअल मीटिंग, मिशन शक्ति के तहत की बात। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ बिल पेश करने के बाद अमरिंदर सिंह की अपील, दिल्ली जैसे राज्य भी बिल लाए। कैप्टन अमरिंदर को केजरीवाल का जवाब, कहा कृषि कानून के खिलाफ बिल से किसानों को एमएसपी का नुकसान। केजरीवाल ने कहा, राज्य केंद्र के कानूनों को नहीं बदल सकता, फिर भी कानून पास करके नाटक कर रहे हैं अमरिंदर। राजस्थान में विधानसभा का विशेष सत्र होगा, कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की तर्ज पर गहलोत सरकार भी प्रस्ताव लाएगी।
नवंबर के पहले हफ्ते में स्पेशल सेशन, अशोक गहलोत कैबिनेट का फैसला। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का विवादित बयान, कहा सारे आतंकी मदरसों में पले बढ़े हैं। मुस्लिम संगठनों ने उषा ठाकुर के बयान पर एतराज जताया, एफआईआर दर्ज करने और कैबिनेट से हटाने की मांग। दिल्ली में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी का भांडाफोड़, 21 पिस्तौलें और 40 जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। दिल्ली के भजनपुरा में छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में गाजियाबाद के रहने वाले लड़के हाजी सलमान को जिम्मेदार बताया। छात्रा के परिवार का आरोप, हाजी सलमान 2 महीने से उसका पीछा कर रहा था। 9 अगस्त को वो उनके घर आ धमका था। रोहिणी जेल के अंदर से रंगदारी मांगने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के पास नोएडा में बदमाशों के साथ मुठभेड़, 1 बदमाश को गोली लगी। पुणे पुलिस ने किया एमडीएमए ड्रग बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़, 1 दवाई कंपनी सील। पुणे पुलिस ने 1 नाइजीरियाई समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, 20 करोड़ रुपए नकद बरामद। कर्नाटक के राउडी शीटर सुरेंद्र बंतवाल का शव अपार्टमेंट में मिला, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार की मुहिम, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, स्वयंसेवकों ने लोगों को जागरूक किया। कर्नाटक के सीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, कई इलाकों के हालात का जायजा लिया। कर्नाटक के हुबली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की आफत, निचले इलाकों में पानी भरा, कई इलाकों में घरों के अंदर पानी घुसा, किचन में पानी में तैरते नजर आए बर्तन। पुणे में बीती रात कई इलाकों में फिर बारिश, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। आंध्र में बारिश की वजह से अब तक 19 लोगों की जान गई, राज्य सरकार ने आंकड़ा जारी किया। तेलंगाना में बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। हैदराबाद में हॉर्स राइडर्स की अनोखी पहल, पानी में डूबी कॉलोनियों में जाकर कर रहे हैं मदद। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सड़क हादसा, 40 फीट नीचे घाटी में गिरी बस, 5 की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी बरकरार, एक दिन में अब 54,000 नए केस आए। देश में कोरोना से एक दिन में 717 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 67,95,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पर दिया अपना आदेश बदला, बड़े पंडालों में 60 लोगों को इजाजत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,686 मामले, एक दिन में 47 की मौत। दिल्ली सरकार का दावा, प्लाज्मा थेरेपी से 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को फायदा मिला। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,142 लोग संक्रमित हुए। मुंबई में एक कोविड सेंटर में गरबा डांस करते नजर आए कोरोना के मरीज। विजयदशमी उत्सव के लिए आरएसएस की गाइडलाइंस, केवल 50 स्वयंसेवक ही हिस्सा लेंगे। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,464 नए मामले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 8,369 लोग संक्रमित, 93,425 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 3,094 नए मामले, 50 और लोगों ने जान गंवाई। फेस्टिव सीजन में कानपुर को अच्छे बिजनेस की उम्मीद, सावधानी के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं। लद्दाख बॉर्डर पर पकड़े गए चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने वापस लौटाया। मलाबार नौसेना युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान के साथ अब ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। पाकिस्तान के कराची में 4 मंजिला इमारत में धमाका, 5 की मौत, 20 जख्मी। धमाके से इमारत धराशायी, इलाके में फैला मलबा, चारों तरफ धुएं का गुबार। दामाद की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ का बयान, पाकिस्तान में चल रही हैं 2 समानांतर सरकारें। अफगानिस्तान में वीजा लेने के दौरान मच्छी भगदड़ में 11 की मौत, नांगरहार में फुटबॉल मैदान में जमा थे लोग। नाइजीरिया में पुलिस की हिंसा के खिलाफ हंगामा, लागोस में आगजनी और फायरिंग। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत। वियतनाम में बाढ़ से अब तक 105 की मौत, 1,78,000 घर डूबे। मध्य अर्जेंटीना में बारिश ने जंगलों की आग बुझाई, 9 उत्तरी राज्यों में अब भी आग से मुसीबत। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे लौटका रुपया, $1 की कीमत 73 रुपये 58 पैसे। और सेंसेक्स में 162 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी 40 अंकों का उछाल।